हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 की सफलता सीरीज विषय विज्ञान का आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कोशिका एवं कोशिका अंगक व उनके कार्य, ऊतक व उनके प्रकार को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को शेयर अवश्य करना। दोस्तों, ये NCERT की बुक से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई से टॉपिक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहे हैं, तो इनको अच्छे से याद करना है आपको। वीडियो को 4-4 बार देखें ताकि आपको वीडियो समझ आए और माइंड में सेट हो जाए। तो चलो पढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान। कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये देखो, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग और अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से मानव शरीर बनता है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका निर्जीव कोशिका की खोज की और इसे कोसा नाम दिया था। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सजीव कोशिका की खोज की और इसे बैक्टीरियम नाम दिया। कोशिका का मापन माइक्रोन में किया जाता है। कोशिका के अंग, ये कोशिका है और इसके देखिए, ये है रिक्तिका, ये है रिक्तिका, ये रिक्तिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम, ये सेंट्रोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये थोड़ा सा राइबोसोम, एक ग्लाजिकोय, एक केंद्रिका, ये केंद्रक, ये अंदर भरा, ये केंद्रक द्रव और ये कोशिका झिल्ली। तो अब हम कोशिका के अंग पढ़ेंगे। सबसे पहले जीव द्रव। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए इसे जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव के 2 भाग होते हैं। नंबर 1, कोशिका द्रव। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। और दूसरा केंद्रक द्रव, एक कोशिका केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव निम्न भागों से मिलकर बना होता है। इसमें 70% जल, 10% कार्बन, हाइड्रोजन 10% और ऑक्सीजन 7% एवं अन्य पदार्थ 3%। जीव द्रव में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह अर्धपरागम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। केंद्रक, केंद्रक कोशिका मस्तिष्क कहलाता है। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में रहता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं DNA का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे भाग के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। मानव में 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने 1886 में की थी। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे वैज्ञानिक ने। इसका प्रमुख कार्य बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना है।
कई बार मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए ये दुष्ट ही नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारकाय, यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। गोल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पौधे में कोशिका भित्ति के निर्माण और जंतु कोशिका लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होती है। यह प्रोटीन और वसा अणुओं को संवहन करती है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधन कहा जाता है। यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। नंबर 10, अंतःप्रदत्त जालिका। कोशिका द्रव में थैलीनुमा संरचना होती है। इस संरचना के कुछ भाग पर छोटी कणिकाएं लगी हो रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करती हैं। इसे कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और ये लिपिड का संश्लेषण करती है। टूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। रिक्तिका, यह जंतु कोशिका में अधिक किंतु छोटे आकार की होती हैं। पादप कोशिका में कम किंतु बड़े आकार की होती हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में जल संतुलन करना। रिक्तिका का आवरण टोनोप्लाज्म कहलाता है। अब लवण प्लास्टिड, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवण, अवर्णी लवण और बर्नी लवण। ये पादप कोशिका की संरचना है। देख, सबसे पहले कोशिका भित्ति, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, फिर रिक्तिका इसलिए कहते हैं इसके अंदर रिक्त स्थान होता है। हरित लवक और राइबोसोम। हरित लवक, इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ परिणत होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अवर्णी लवक, यह रंगहीन लवण होते हैं। ये पौधे के उन भागों की कोशिका में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे भूमिगत जड़ तनों आदि में। अवर्णी लवक, यह रंगीन लवण होते हैं। ये प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। यह पौधों के रंगीन भाग में जैसे फूल, फल आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण: टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। ये बहुत IPMP है और इसको अच्छे से याद करना है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। कोशिका के प्रकार: केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक, ये देखो कितना अच्छा दिया है इसमें, प्रो यानी एब्सेंट और कैरियो यानी केंद्रक। जिसमें केंद्रक एब्सेंट होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिन कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित या कम विकसित होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये कोशिका का आकार छोटा होता है और यह एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। उदाहरण: यह कोशिका जीवाणु, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आदि में पाई जाती है। यूकैरियोटिक, यह यूप्रेजेंट को कैरियो केंद्रक, जिस कोशिका में केंद्रक उपस्थित या अधिक विकसित होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एक कोशिका का आकार बड़ा होता है और यह एक बहुकोषीय जीवों में पाई जाती है। उदाहरण: जंतु कोशिका, पादप कोशिका व कवक की कोशिका आदि यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। कोशिका विभाजन: प्रत्येक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है: समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इन कोशिका विभाजन में 2 एक समान कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इन विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये विभाजन वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए आवश्यक है। समसूत्री विभाजन एक संतत प्रकार है जिसे निम्नलिखित 5 चरणों में बांटा जाता है। नंबर 1,
प्रोफेज पहला चरण, मेटाफेज दूसरा चरण, एनाफेज तीसरा चरण, टेलीफेज चौथा चरण, साइटोकाइनेसिस पांचवा चरण। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। इस कोशिका विभाजन में बनने वाली अगुण संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे असूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह विभाजन जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। असूत्री विभाजन के 2 उपचरण होते हैं। नंबर 1 अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। असूत्री विभाजन फर्स्ट, इसे 4 उपचरणों में बांटा जाता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन इसे भी 4 उपचरणों में बांटा जाता है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। जंतु ऊतक, कोशिकाओं का वे समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य समान हो ऊतक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। उपकला ऊतक, यह ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र जगहों पर पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाहरी सतह, फेफड़े, वृक्क, यकृत एवं जनन ग्रंथियों की भीतरी सतह आदि में। संयोजी ऊतक, ऐसे ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण रक्त, टेंडन और लिगामेंट संयोजी ऊतक हैं। ये टेंडन और लिगामेंट। तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क में पाए जाने वाले ऊतक तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं। इन्हें संवेदनशील ऊतक भी कहा जाता है। पेशी ऊतक, इसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। यह 3 भागों में बटा गया है। ऐच्छिक रेखीय ऊतक, यह ऊतक शरीर के उन भागों में पाए जाते हैं जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरण आँखों की पलकें, जीभ। अनैच्छिक अरेखीय ऊतक, यह ऊतक शरीर के उन भागों में पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे आहार नली, रक्त वाहिनी। हृदय ऊतक, यह ऊतक केवल हृदय की दीवारों पर पाए जाते हैं। हृदय की गति इन्हें ऊतकों के कारण होती है जो बिना रुके पूरे जीवन भर कार्य करती है। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।